आप इस प्लान पर जो शिवम त्यागी बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज लाल किले से बताया कि एक ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, आप उनके साथ हैं, देश के साथ हैं? विद्यानाथ जी, आपको, पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को और उनको भी जो आजादी को आजादी आज भी नहीं मानते हैं, और उन संघी भाइयों का जिनकी आजादी में कोई योगदान नहीं था, उनके वंशजों को भी आजादी की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। भीख में, आप कहते हैं कि भीख में मिली हुई आजादी आपके नेता कहते हैं, उनको भी आजादी की इस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। अब आते हैं बात जो आप कह रहे हैं सर। अभी शिवम जी ने कहा कि हम निकालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज जो मोदी जी हैं उनका भाषण ही शासन है। भाषण तो लंबे चौड़े बढ़ता जाएगा मिनट, लेकिन जरा हम ये पूछना चाहते हैं शिवम जी, आप 11 साल में कितने लोगों को निकाले और यूपीए में कितने लोगों को निकाला गया, ये मैं आपको आंकड़ा सहित बताता हूँ सनवाई, और आप में हिम्मत हो तो बताइए और दोनों में कंपैरिजन करके बताइए। हमको तो किसी ने नहीं रोक लिया इस देश को अवैध घुसपैठियों को बाहर भेजने से। आपको कौन मना कर देगा भाई? आप गुमराह मत करिए, रिश्तेदारी आप निभाइएगा, फर्जी वोट उन्हीं से करवा के सरकार बनाइएगा, चोरी की सरकार। दो आंकड़े आज दिखाइए संदीप त्रिपाठी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने संदीप जी, दो आंकड़े आज आप दिखाइए और उस पर शिवम त्यागी जी से मैं जवाब भी लूंगा। दो आंकड़े दिखाइएगा। एक आंकड़ा दिखाइए कि आपकी सरकार के दौरान कितने घुसपैठियों को बाहर किया गया, और दूसरा आंकड़ा यह दिखाइए कि आपकी सरकार के रहते हुए इस देश में कितने घुसपैठी आए और डेमोग्राफी कैसे बदला इस देश का 2014 तक। जी सर, बिल्कुल बताते हैं। पहला आंकड़ा सर, 2004 में हमने 7,000 लोगों को बाहर किया, 2005 में 9,000, 6 में 85, 7 में 8,000, 9 में 7,500, 10 में 7,000, 50 जो है 11 में 8,500, 12 में 9,000, 13 में 8,000 और 14 जाते जाते 5,000 लोगों को हमने बाहर किया। 1,05,000 के ऊपर ये संख्या बनती है। जरा ये बता दें कि ये 11 साल में कितने लोग, 10 में 11 साल में शिवम जी कितने लोगों को बाहर किए। ठीक, ओके, रुक जाइए, अब रुकिए एक एक करके संदीप जी, एक एक करके। अभी वो दूसरा वाला प्रश्न रह गया कि कितने घुसपैठी आपके टाइम पे आए, उस पर आऊंगा मैं, रुक जाइए एक सेकंड, लेकिन शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए। देखिए, विषय बहुत साफ है। जब घुसपैठी सरकार निकाल रही थी तो हम तो इनको समर्थन में थे, हमने तो नहीं कहा कि हम उनको नहीं निकलने देंगे। हम आज जब निकाल रहे हैं तो ये विरोध में क्यों खड़े हैं, ये उनसे रिश्तेदारी क्यों निभा रहे हैं? हम जब कहते हैं कि एसआईआर होना चाहिए तो ये इनके समर्थन में क्यों खड़े हैं? प्लीज बीच में नहीं, अरे कह तो रहे हो रोजाना एसआईआर क्या है, एसआईआर क्या भारतीयों को निकालने का है? प्लीज आप इनको रोकिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला। संदीप जी सुन लीजिए, उसके बाद आप इनको रोकेंगे, मैं एक एक करके बोला, एक एक करके। संदीप जी, विपक्ष के नेता ने रोका, ये एक बयान बताइए। ठीक है, सुन लीजिए ना, वो बता रहे हैं, सुनेंगे तभी तो। संदीप भाई रुकिए एक सेकंड। हाँ, 11 साल से गपोलिया कर रहे हैं। टाइम खराब होगा और कुछ नहीं होगा संदीप त्रिपाठी जी, टाइम मत खराब कीजिए। देश का वैसे बहुत वक्त खराब हो चुका है, देश का बहुत वक्त खराब हो चुका है सर, रुक जाइए। कितने लोगों को रोका आपने, कितने लोगों को निकाला, ये बताइए ना। आज रोकेंगे। अब मेरा निवेदन है आपसे, संदीप जी मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता है सर। संदीप भाई अभी तो शुरुआत हुई है, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। सुनिए, बोलिए शिवम जी। निकाल लेने दीजिए आंकड़े सर। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आज लोकतांत्रिक दिन है, स्वतंत्रता का दिन है। कम से कम आज तो लोगों की स्वतंत्रता का हनन मत करो। अपने समय में बोल लिया, अब दूसरों के में मत चीखो, तो रुक जाओ। थैंक यू। अब मैं एक और चीज पर आता हूं। इन्होंने कहा कौन रोक रहा है एसआईआर के प्रोसेस को रोकने के लिए? वहां पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी किसके नेता है? एसआईआर को खत्म करो, ये सारा जो विपक्ष खड़ा हुआ है पार्लियामेंट्री, किसके नेता है? एसआईआर से कौन बाहर होगा भाई? एक चीज बताइए, सीए एनआरसी के विरोध में कौन था इस देश में? दिल्ली की सड़कों पर कौन था? उसका विरोध में खड़ा हुआ कौन था? आज वो आगे जाने वाला कौन है? बीच में रुकिए जरा, दूसरों की स्वतंत्रता पर हनन करना बंद करिए। आप ये 15 अगस्त के दिन भी चीखा चिल्ली, अपने समय में बोलने की हैसियत नहीं है, दूसरे में चीची। आप इनको रोकेंगे? संदीप जी इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप सवाल खड़ा करना चाहते हैं। संदीप जी इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ सवाल खड़ा करके और भाग जाना चाहते हैं, दूसरों को नहीं सुनना चाहते। संदीप जी मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपने सवाल किया है तो सरकार की तरफ से उनके प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो जवाब दे रहे हैं। सुनने की हिम्मत तो रखिए सर, सुनने की हिम्मत तो रखिए ना। आप बोलिएगा, बीच बीच में मत डिस्टर्ब कीजिए। संदीप भाई मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी पैनलिस्ट का ऑडियो सिर्फ मुझे इसलिए डाउन करना पड़े कि वो वक्त जाया कर रहे हैं।
एक एक करके। शिवम जी 20 सेकंड में आप अपनी बात कह दीजिए। 20 सेकंड में नहीं हो पाएगा। और एक और चीज, इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आजादी मानी नहीं, जो आजादी के बीच में लड़े नहीं, अनपढ़ों की तरह बात करने से अगर बात बन जाती तो बात ही क्या थी। आज संघ के विषय में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, और मैं 2 लाइन पढ़ दे रहा हूं। मैं एक चिट्ठी आपको दे रहा हूं जो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलवंत सिंह ने मेरे देश के गृह मंत्री को लिखी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये चिट्ठी क्या कहती है, अगर आप जूम इन कर सकते हैं तो करिएगा। ये चिट्ठी है, और ये चिट्ठी है 6 अक्टूबर 1947 की, जिसमें सरदार बलवंत सिंह इस देश के डिफेंस मिनिस्टर, इस देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखते हैं कि आजादी में जब बॉर्डर से लोग इधर से उधर गए तो हमारे देश की हिंदू 20,000 महिलाओं को अपहरण कर लिया गया है पाकिस्तान में। उसके लिए कृपया करके स्वयंसेवक संघ से, यानी कि आरएसएस के स्वयंसेवकों को भेजा जाना चाहिए, वही इस काम को कर सकते हैं। आप हमारी आजादी पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, मुद्दे पर आइए शिवम जी, मुद्दे पर आइए। शिवम जी मुद्दे पर आइए। 135 साल पुरानी जो है विदेशियों से फॉर्म्ड पार्टी है, और 100 साल पुराने हमें मत बताइए क्या करना चाहिए। और अब मुद्दे पर आता हूं। इन्होंने कहा ना कि कौन था, आज अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल रोके खड़े हुए हैं कोर्ट में। इस देश में जब एनआरसी और सीएए की बात आई तो यही लोग सबसे खिलाफ थे, यही कांग्रेस थी, यही समाजवादी पार्टी थी, यही तृणमूल कांग्रेस थी, यही तो लोग थे जो खड़े थे, यही तो लोग थे जो हंगामा कर रहे थे, और यही तो लोग थे जो कह रहे थे बार बार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे इतना ही प्रेम है तो भाई जाने दो ना उनको बाहर। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अमितोष पारे, ये चौराहे का ड्रामा ही करते रहना, ना हो पाएगा और जा हो पाएगा। जवाब नहीं देना मुद्दे पर। साल वाइज आंकड़े, जैसे साल वाइज आंकड़े बताए, हिम्मत हो, बहरे अंधे हो गए हो। रुके तो सही संदीप त्रिपाठी जी। नेता बताओ भारतीय जनता पार्टी का जिसने आप ही दोनों के बीच में डिबेट करवा दे क्या? बाकी पैनलिस्टों को थैंक यू कह दूं क्या? और मैं संदीप जी, राहुल गांधी, आप दोनों लोग बोलेंगे, बाकी पैनलिस्टों को थैंक यू कह दूं? विद्यानाथ जी, ये है, अरे कम से कम बोलने की आजादी तो दीजिए। आज स्वतंत्रता दिवस है, आंकड़े देना सर। आज रुक जाइए ना, इंडिपेंडेंस डे है सर, कम से कम बाकियों को बोलने की आजादी दीजिए। हमारी सरकार इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं आप। संदीप सर रुकिए, संदीप त्रिपाठी जी रुक जाइए। अमितोष जी, क्या मुस्लिम आबादी डेमोग्राफी बदल रही है? ऐसे क्या कांग्रेस के जमाने में घुसपैठियों को निकाला गया और बीजेपी के जमाने में घुसपैठिए न निकाले जा रहे हैं, और न जो लगातार डेमोग्राफी बदल रहे हैं उन पर कोई एक्शन हो रहा है? विद्यानंद झा साहब, मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखूंगा। मैं समझता हूं कि संदीप जी उनको अच्छे से सुनेंगे और व्यक्तिगत नहीं होंगे। 2001 और 2011 का एक आंकड़ा है, कांग्रेस सरकार थी। ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ भारत के अंदर में 17.6% से 21.54% गिरी, और सेम समय पे सेम पीरियड में मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ 24.60% से बढ़कर 29.50% हो गई। किसकी सरकार थी और क्या इलीगल इन्फ्रेक्शन हुई? असम की बात कर रहा हूं। उस असम की जो असम अकॉर्ड हुआ था, उस असम की जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने 6 सिटीजनशिप एक्ट के लिए वैलिड कहा था, उस असम की जिसमें IMDT एक्ट का भी हवाला आया था। अब देखिए